नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज स्पॉटलाइट पर है वो फिल्म जिसका भूत दर्शकों के दिमाग पे चढ़ा हुआ है और उसे आई एम श्योर किसी को उतारना भी नहीं चाहेगा। मेरे ख्याल में कार्तिक बिल्कुल उतारना नहीं चाहेंगे। हम बात कर रहे हैं भूल भुलैया 2 हम भी नहीं उतारना हम भी नहीं क्योंकि जब पैसे बढ़ रहे हों तो कौन उतारना चाहेगा। हमने कार्तिक आपकी 100 करोड़ की स्माइल तो देख ली, अब जरा 150 करोड़ की स्माइल मुझे दिखा दीजिए यार, क्योंकि जब तक इंटरव्यू आएगा तब तक 150 ये है थोड़ी ज्यादा बढ़ती रहेगी। राइट। और मेरे ख्याल फिलहाल अभी ये बोल सकते हो कि थोड़ी सी कम है अभी राइट नाउ प्रेजेंटली 125 हो गया उसकी स्माइल वाली ले लो अभी। भूषण जी को आदत है, वो उतना मिनिमलिस्टिक। भूषण जी जो है थोड़े में खुश नहीं होते हैं 200, 250, 300 ना हो जाए तब तक, जब तक वो हंसी जो लाफ्टर है ना वो नहीं आएगा। फुल लाफ्टर तभी आएगा। बट मुझे ये बताइए कि फिल्म को लोग तारीफ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत छाई हुई है और बहुत सारे कहूँ तो कहते हैं ना टाइटल्स आपको भी मिल रहे हैं और सारी बातें हो रही है कि किस तरह से जिंक्स जो है वो तोड़ दिया। लेकिन एक प्रेशर कार्तिक आपसे पूछना चाहूंगा, ये आता है कि भाई अब ये अगर 150 करोड़ करेगी या 200 करोड़ करेगी तो आपको अगली फिल्म के लिए और कि हाँ वो या तो उतना ही मैच करे और या फिर मैच ना करे तो कम से कम ऊपर तो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे तो लगता है इनफैक्ट मेरी अगली फिल्म को और हेल्प हो जाएगी और ज्यादा वैसे, क्योंकि क्या होता है कि जितना हमने आज तक ट्रेंड देखा है कई बार, जितनी ऑडियंस आपकी फिल्मों को देखती है और पसंद करती है, अगर आपकी अगली पिक्चर बशर्ते अच्छी हो तो उतनी ही वो ऑडियंस वापस से रिपीट वैल्यू में जाती भी है अगली फिल्म में। तो मुझे एक्चुअली लगता है ये इनफैक्ट और एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी आने वाली अगली फिल्म शहजादा है तो उसमें और यही फुटफॉल्स वापस से दे वुड वांट टू सी मी अगेन डूइंग समथिंग डिफरेंट जो उनको और समथिंग सिमिलर जो उनको अच्छा भी लगा है। तो मुझे लगता है वो एडवांटेज की तरह ही यूज कर मतलब लगता है मेरे को। प्रेशर ऑफ कोर्स अगर फिल्म थोड़ा भी 19-20 हो जाए तो ऑफ कोर्स आएगा वो, बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट ऑफ माय नेक्स्ट फिल्म आल्सो राइट नाउ। क्या बात है। तो या बट मुझे बताइए, आप तीनों से बात पूछना चाहूंगा कि फिल्म का डेट भी आगे चेंज हुआ और आप ये जो चल रहा था माहौल उस माहौल में आपको भी थोड़ा दुख था, डर था? काफी डर था। ये अच्छा सवाल। 3 साल से मतलब जब हमने फिल्म मतलब पहला डर तो हमें तब लगा था जब मुझे पहली फोन आया था कि हम लोग पैकअप करके आ रहे हैं, जब पैंडेमिक लखनऊ शुरू हो रहा था लखनऊ से। और उस टाइम सबसे ज़्यादा वो लगा था अरे यार शूटिंग रुक गई। और उसके बाद 3 साल से एक डिस्टर्बेंस रही है, लेकिन मतलब हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडी जो पूरी फिल्म में सबने जो काम किया और जिस तरीके से मुराद भाई भी इसमें डेडिकेटली लगे रहे, क्योंकि कितनी बार हमारी फिल्म कभी पैंडेमिक की वजह से बंद हुई और फिर कोरोना लोगों को हमारे यूनिट में लोगों को कोरोना आना शुरू हो गया, फिर वापस किसी तरह शुरू हुई तो फिर कार्तिक को कोरोना हो गया। तो बहुत मुश्किलों से ये फिल्म गुजरी। तो एक डर और एक वो चीज़ आ जाती है यार कि क्या करें, सब लोग बड़ी बड़ी फिल्में अपनी OTT पर डाल रहे हैं, क्या हम OTT की तरफ रुख करें या क्या चीज़ करें, मतलब जिससे, क्योंकि एक डर का माहौल तो सब में बना हुआ था, सिर्फ हम में नहीं, एवरीबडी। अगर आप देखें कितनी बड़ी फिल्में OTT पे आ गई तो यस, लेकिन ट्रेलर के बाद में 4 बड़ी फिल्में नहीं चली थी। हाँ, उसके बाद जब हमारा ट्रेलर आउट हो गया था उसके बाद 4-5 फिल्में नहीं चली तो फिर इंसान को एक होता है कि यार, लेकिन ऑल सेट एंड डन जब फिल्म आई, लोगों को पसंद आई तो हमें एक कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि रिलीज से पहले तक भी हमें था यार कि और मैक्स बोल रहा है या ये एजेंसी बोल रही है, लेकिन फिर भी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हैं, क्योंकि कितनी फिल्में कितने नंबर बोल के आधे पे खुल रही थी, मतलब मैं प्रेडिक्शंस की बात कर रहा हूँ। तो एक डर तो था ही, लेकिन एक बार जब फिल्म रिलीज हो गई तो एक राहत की सांस ली के। पर मुझे ये बताइए कि ऐसे माहौल में अक्सर क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं इंडस्ट्री में, आपको मालूम है हर आदमी ज्ञानी है, तो ऐसा ज्ञान भी दिया होगा किसी ने, यार ऐसा मत करो, रिलीज मत करो, OTT पे डाल दो, है ना? कहीं ये थॉट आया कि OTT पे डाल देनी चाहिए? नहीं, देखिए इनिशियली कई लोगों ने सजेस्ट किया था बहुत पहले, लेकिन जब ट्रेलर वगैरह आ गया या ट्रेलर आने वाला था वो था तो लोग मतलब अच्छी बातें कर रहे थे, काफी अच्छी बातें कर रहे थे। और एक्चुअली जब टीजर आ गया था, हाँ, उसी के बाद से रिएक्शंस आ गया था। उसके बाद से सब लोग चाह रहे थे कि ये फिल्म और जल्दी आ जाए, तो वो एक रिएक्शन यूनानिमसली सबसे पूरी इंडस्ट्री से आया था, बिकॉज जिस तरीके की हूटिंग और जिस तरीके का रिएक्शन ये थिएटर में लगा था टीजर,
और फर्स्ट टाइम जब पहली बार टीजर देखा था तो वो लार्जर देन लाइफ एक फीलिंग आ रही थी इस फिल्म से, जो कि इंटेंट भी था इस फिल्म का। बट जब पहली बार हमने थिएटर में खुद देखा तो हमें भी वो वैलिडेशन अगेन मिला कि अरे यार, और लोग खुश हो गए थे। वो एक वो इतनी सी जस्ट 10-20 सेकंड का या 30 सेकंड के जो शॉट्स थे, उसी में एक वो बस बन गया था फिल्म का। राइट, बट मुझे एक बात बताइए कि कार्तिक, मैं आपसे पूछा, आपने सिटी टूर किया है ना, और उसमें भी आपको एक कॉन्फिडेंस पता लगता है देखने के बाद। एक तो होता है फिल्म में कॉन्फिडेंस, है ना, आपके अंदर कितना जान फूंकी उसमें, क्योंकि एक एक्टर और एक स्टार का जो सफर है वो आप बहुत जल्दी पार कर रहे हैं और कर गए हैं। आप कितना अश्योरेंस खुद को और रियलाइज हुआ कि ये ना मैं वो हमेशा एश्योरेंस लगती पड़ेगी, वो करते रहना पड़ेगा काम उसकी तरफ। एंड हमेशा क्या होता है कि अभी यहाँ तक पहुँचना है, फिर यहाँ तक पहुँचना है, वो रिलेटिव है। आप जहाँ पे पहुँचे फिर आपकी एम और ज़्यादा बढ़ती रहती है। तो आई थिंक जितना भी एश्योरेंस है, एक ये है कि मैं ये ज़रूर देखता रहता हूँ जब भी ग्राउंड लेवल पे या कहीं पे भी जब हम प्रमोशन करने जाते हैं कि कनेक्ट कितना कर रहे हैं लोग। वो उनके रोर से आपको समझ आ जाएगा, या उनके जिस तरीके का रिएक्शन वो होता है, वो आपको सामने एक जजमेंट आ जाता है। नॉट जस्ट कि लोग बस खड़े होने के लिए खड़े, या फिर एक्चुअल में वो चाहते हैं आपको। वो कोई भी इंसान समझ जाता है जब भी सामने सामने होता है। तो सिटी टॉस तो मतलब हम लोगों ने यहाँ पे बहुत की, बिकॉज फिल्म का एक जिस लेवल पे फिल्म जा रही है और जिस तरीके से लोग इसको पसंद कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कोई भी बचे बिना देखे इस फिल्म को। एंड ये बहुत अनरियल अनबिलीवेबल नंबर्स भी हैं पोस्ट पैंडेमिक, एक फिल्म जो इतने नंबर्स कर रही है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये नंबर्स फर्स्ट डे और जो अभी तक पहुंचे? मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये फिल्म हिट होगी और फिल्म का कंटेंट पसंद आएगा। नंबर्स वाइज मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे नहीं आपका कितना था एक्सपेक्टेशन? मुझे 100 करोड़ का एक्सपेक्टेशन। मुझे 100 बोला था आपने? हाँ, 1.25 बोला था। हाँ, मैं अभी पहले कंजर्वेटिव होता, जब हम शूटिंग कर रहे मैंने थे 1.25 मतलब 125 बोला था। बट वो और भी एक्सपेक्टेशंस हो रही है। डे वन का? डे वन हमने डिसाइड ऐसे डे वन हम लोग आपस में बात करते तो हम सिर्फ इतनी बात करते, डबल डिजिट हम लोग ये बोलते थे, हम लोग सेफ खेलते। बट वो ऑलमोस्ट वही हुआ, उससे थोड़ा बढ़ के आ गया। एक और चीज जो मैं पूछना चाहूंगा वो ये कि क्या वर्क किया है फिल्म के लिए? आपको क्या लगता है जहां सारी फिल्में फ्लैट हो रही थी, ऊपर से अब अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कीजिएगा, मुझे ऐसा लगा है कि मूड ऑफ द नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2 साल के पेंडेमिक के बाद और जो माहौल चल रहा है उसके वजह से लोगों को शायद एंटरटेनमेंट या लार्जर देन लाइफ सिनेमा देखना पसंद है। मेरा ये मानना है। आपको क्या लगता है, क्या वर्क किया है? मुझे लगता है कि एक तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये वो फिल्म है जिसमें आप अपनी पूरी फैमिली के साथ जा सकते हैं। तो ये हमने कोई एक बहुत वास्ट ऑडियंस के लिए सोची हुई थी। हम ये चाहते थे कि ये जो है बच्चे भी देखें, बड़े भी देखें, नौजवान भी देखें और ज़ईफ़ लोग भी देखें, गांव के लोग भी देखें, यहाँ पे भी मेट्रो में भी चले और सिंगल सिनेमा। तो ये एक जो बहुत बड़ी वास्ट ऑडियंस को लेके चलना होता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। एंड इनिशियली जब फिल्म शुरू की थी तो एक चीज़ जहन में थी कि हम एक ऐसी हॉरर फिल्म बनाना चाहते हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आए। तो ये जो थॉट है अपने आप में ये बहुत अलग सा है, बहुत डरावना है, क्योंकि जो हॉरर फिल्में होती है उसमें बच्चे लोग तो डर जाते हैं, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता था कि ये हम अचीव कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए जैसे जब वो हॉरर में जो हमारी जो मंजुलिका आती है तो बच्चे वो डरते भी है, लेकिन साथ में उनके एक एक्साइटमेंट भी है। मैंने देखा है वहां पर जब वो चीखना उनका, तो वो चीख में खुशी भी है, डर भी है। तो वो अचीव करना मुझे लगता है वो एक बहुत चैलेंजिंग काम था, और जो हम लोगों ने किया है ये काम। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे जो मैं आपसे पूछ रहा था कि मूड ऑफ द नेशन? या एंटरटेनमेंट लोगों को चाहिए था, एंटरटेनमेंट चाहिए था, लार्जर देन लाइफ खासतौर से स्केल इस वक्त के बाद तो जरूरी था। और काफी टाइम हमारी सिर्फ कॉमेडी नहीं है, हॉरर कॉमेडी थी, बट आप अगर देखो तो काफी टाइम के बाद में एक कॉमेडी पिक्चर आई है। काफी समय से कोई प्रॉपर कॉमेडी पिक्चर भी नहीं आई थी, सब सीरियस टाइप की पिक्चर और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे पिक्चर आ रही थी। ये कंप्लीट एंटरटेनर थी, मसाला फिल्म थी। सो जो लोगों को अपील लोगों के बीच में, फैमिलीज के बीच में, करेक्ट, या कोई भी एज ग्रुप
चाहे बच्चे हो, मैंने इस फिल्म से बहुत बच्चों की फैन फॉलोइंग गेन की है, मैंने ये नोटिस किया है एक बच्चा आए हुए हैं। हाँ, बच्चा वहाँ पे भी आया है, तो वो मैंने बहुत नोटिस किया भूल भुलैया से हुआ, जिस तरीके से सर ने इस फिल्म को शूट भी किया है, चाहे वो राजपाल सर गिर रहे हैं फ्लोर पे, चाहे वो छोटी छोटी चीजें, जिस तरीके से मुझे सोना मिलता है वो रूम में, वो मतलब थोड़े ट्रेजर हंट वाली चीज, मतलब कुछ कुछ ना वो चीजें बड़ी बच्चों को बहुत पसंद आती है, एंड बहुत कन्विक्शन चलता है ऐसे सिनेमा को डायरेक्ट करना, इसमें एक्ट करना और इसको प्रोड्यूस करना, तो आई थिंक वो बहुत कन्विक्शन वाले सब लोग एक साथ मिलके इस फिल्म में आए, जो बहुत लार्जर ऑडियंस के लिए अपीलिंग था। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉमेडी, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप कितना इमोशनल कनेक्ट जो आपका ड्रामा है वो कर पा रहा है ऐसे लार्जर देन लाइफ सिनेमा में। तो आई थिंक वो अपील पॉइंट जो इस फिल्म का था वो बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि कॉमेडी कुछ कुछ फिल्में आई भी है, बहुत सारी मास एंटरटेनर भी आई हैं, सब आए, लेकिन वो आई थिंक अपील उनका एक ऐसे वाइडर रेंज में नहीं था जो इस फिल्म का था, आई थिंक, तो दैट रियली वर्क फॉर अस। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लिखा जा रहा है और यहाँ तक लिखा जा रहा है जो मैं पर्सनली नहीं मानता कि फलाने एक्टर्स के दिन गए या अब इनके दिन चले गए और कार्तिक आर्यन के दिन शुरू हो गए। तो मुझे ये बताइए, जब ऐसी चीजें आप सुनते हैं तो कई बार आपको लगता है कि आंखें बंद कर लूं और कान बंद कर लूं, क्योंकि तो लोग जो है मुझे इतना ज्यादा मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं? नहीं, ये सब गलत ही है। कई बार ऐसा, मतलब ऑफ कोर्स मेरे दिन ना कहीं गए थे ना कहीं शुरू हो रहे चलते रहे, बस वही एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स किसी और के दिन खत्म नहीं हुए। सबका मतलब हर फ्राइडे, ये बहुत टेम्पररी चीज है, हर फ्राइडे टू फ्राइडे है, और तो मैं इस पे बिलीव कर रहा हूँ। मैं आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे मेरी फैमिली ज्यादा स्केयर हो जाते, डर जाते हैं जब ऐसा कुछ होता है, तो मेरे को उनको संभालना पड़ता है, आप मत डरो यार, ठीक है एक्सपेक्टेशन हो रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैं अपनी हार्डवर्क कम नहीं करूँगा। एंड कई बार ऐसा लगता है कि ये चीज़ें लिखना, जैसे ये वाली चीज़ें भी होती हैं कि साउथ वाली फिल्में चल रही हैं, ये लैंग्वेज की फिल्म चल रही है, नहीं, ये सब बहुत मिथ है, ये सब बहुत हम ऐसे टाइम पे आ गए हैं आजकल जहाँ पे अटेंशन बहुत कम टाइम का हो गया, इंस्टाग्राम ऑडियंस हो गया, 5 मिनट में न्यूज़ चेंज हो रही है हर दिन, कोई अच्छा ये अभी ये इतना बड़ा हो गया, अच्छा अभी ये इतना छोटा, ऐसे नहीं होता वो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। कि मेरे को भी भूल भुलैया 2 तक की जर्नी करना, मेरे को बहुत टाइम लगा यहाँ तक आना, और इसके बाद भी मेरी बहुत बड़ी जर्नी है। एंड सो दूसरे स्टार्स का या दूसरे फिल्म मेकर्स का, सबका, उनकी भी जर्नी बहुत लंबी रही है और उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े नंबर्स दिए हैं, सबने दिए हैं, सबने देखा है फ्राइडे, सबने फेलियर्स और हिट्स देखे। एक वक्त होता है, एक वक्त होता है। आई वांट टू, मतलब मैं आगे और ज्यादा इससे अच्छा करना चाहता हूँ, एंड उससे मैं किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहता। बस अनीस, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि कंपैरिजन नहीं करना चाहूंगा, सबका वक्त होता है, आपके लिए भी लोग कह रहे थे कि भाई वक्त चला गया। अच्छा। हाँ, मगर मुझे ये बताइए कि जब लोग, आप एक्टर्स तो आदी हो जाते हैं इस चीज़ों के, डायरेक्टर्स को बहुत कम लोग ऐसा बोलते हैं, आपको भी डर लगना शुरू हुआ था कि कहीं वाकई तो नहीं हो गया? और इस फिल्म के बाद क्या वो कॉन्फिडेंस वापस आया? नहीं, मेरे कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं गया और मुझे कभी भी डर नहीं लगा, और मैं बहुत ज़माने से इस लाइन में काम कर रहा हूँ, मैंने उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं, मैंने बहुत बड़ी बड़ी हिट देखी है, कुछ फिल्में नहीं चली वो भी देखी है, और मुझे ये भी पता है कि बड़े से बड़े डायरेक्टर जो हैं उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ हिट, वो हिट, ये एक आपका थॉट होता है जो आप स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 200 पीपल, जिनको आपको एक चीज पे लेके आना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो कई मरतबा आप वो कन्वे कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है जितना मेहनती हूँ मैं, जितना ईमानदार और जितनी लगन से मैं काम करता हूँ, जितना मुझे आता है, मुझे कभी भी अपने आप पे डाउट नहीं रहा, और मुझे हमेशा लगा है कि जब जब लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, मैंने बहुत काम किया। बेसिकली मैं बहुत मेहनती इंसान हूँ, मैं 24 घंटे, अगर आप मुझे बोले कम पड़ते हैं फिल्म बनाने के लिए, मैं 24 घंटे फिल्मों में ही रह सकता हूँ। मैं देखा आपको सेट पे, मेरे सेट पे एनर्जी अलग होती है, मैं इतना खुश रहता हूँ कि कई लोगों को ये पता है कि भाई कोई काम अगर ये नहीं मान रहा है तो सेट पे बोलेंगे तो मैं मान भी जाऊंगा, इसलिए कि मैं कुछ अजीब मूड में रहता हूँ। तो मेरा वो जो है शूटिंग करना और ये सब करना है, वो कुछ मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकता हूँ कितना मुझे अच्छा लगता है, और मैं हमेशा जब तक ज़िंदगी रही मैं चाहता हूँ मैं फिल्में बनाता रहूँ। तो मुझे काम बहुत करना है, मुझे बहुत और मेहनत करनी है, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरा जो एक्चुअली अच्छा काम है वो अभी बहुत बचा है शुरू में। टाइम बहुत कम है, जाते जाते मैं आखिरी चीज पूछूंगा कार्तिक आपसे कि बहुत
जो लोगों ने अभी क्रिटिसिज्म की बात कर रहे थे, जिन लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया, अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि ये फिल्म ने आपके जीवन में एक बदलाव लेके आई है। इस फिल्म की सक्सेस जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे थे उनके मुंह बंद करने के लिए काफी है? आई थिंक वो अगेन वो बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, क्योंकि मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं था, क्योंकि अगेन मेरी भी वही बात है कि सेल्फ बिलीफ इतना स्ट्रांग है कि मुझे कभी कोई बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक देयर इज़ अ रीज़न दैट माय प्रोड्यूसर्स एंड माय डायरेक्टर्स दे ऑलवेज रिपीट मी, एंड देयर इज़ अ रीज़न कि जिस तरीके से मैं काम के प्रति अपना ऑनेस्ट रहता हूँ, उनको लगता है मेरी कोई भी चीज़, जो भी चीज़ मैं शायद चाहे मुराद भाई से बोलूँ, चाहे अनीस सर से बोलूँ, किसी से भी, कि वो उनको दिखता है कि मैं काम के लिए बोल रहा हूँ। मैं कभी भी, मेरा कुछ ऐसा दूसरा कोई रीजनिंग नहीं दिखेगा कभी भी चीज़ में, एंड वो हर किसी को पता है पूरी इंडस्ट्री में। सो मैं अब कभी भी कोई जवाब देने से इन सब चीज़ों में दूर ही रहता हूँ, एंड साइलेंस अपने काम में ध्यान देता हूँ बस। गुड, ऑल द बेस्ट। अब मैं जैसा कह रहा था कि 150 करोड़ की स्माइल और 200 करोड़ की स्माइल वो दिखे सबके चेहरों पे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। Thank you. और जिस तरह से आप बोल रहे थे कि लोग आपका काम देखें और उसी की तारीफ करें, बाकी चीजों से दूर रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।